तुम बात अच्छा नहीं करते हो गौतम, बात अच्छा नहीं करते हो। तुम बोलते हो कि गुलाम हैदर के बच्चे के देख रेख पाकिस्तान में कौन करेगा? इंडिया में माँ बच्चे पैदा करके मर जाती है तो कौन करता है देख रेख? तुम जाते हो कि सीमा का फैमिली जाता है? तुम्हारे सवालों के सही जवाब देने वाले तो कोई मिलता नहीं है, तुम बक 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 सर मैं लीगली सर बात करने आया था सर, यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे की माँ जन्म देकर मर जाती है, उसका परवरिश कौन करता है? बोलो सर गुलाम हैदर की तरफ से क्या लीगली बात हो रही है वो मैं जानना चाहता था सर, और कोई बात नहीं है। जी मुझे बात प्लीज। बच्चे मेरे को तो मैं पालने को तैयार हूँ, चलो वो अपना धर्म मानेंगे, मैं पालने को तैयार हूँ। सीमा को मत दो बच्चे, चलो गुलाम हैदर को मत दो, गुलाम हैदर मुझे दे देगा कुछ चीजें। बोलो बात करनी गुलाम हैदर से। मैं यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, बच्चों को बोलो देने मेरे को। मैं कौन पालेगा? मैं पालूंगी। चल मैं यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे, मुझे अगर आप लोग सर मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ सर, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ देखें अगर आप लोग मुझे मौका दें तो मैं 2 मिनट में चीजें क्लियर कर देता हूँ। गौतम का जो सवाल है, देखें कविता आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारा जो है वो एक चीजें जो है वो थोड़ा हम किसी को कोई टारगेट करें या गलत करें। उसमें गुड़िया का जो अपना ओपिनियन है बहुत जबरदस्त है। आप एक चीज देखें कि गुलाम हैदर प्रॉपर एजुकेशन दे रहा था अपने बच्चों को, ठीक है। उसने उस हवाले से अपने स्कूल के तमाम तर सर्टिफिकेट जो है वो पेश कर दिए। नंबर 2, उसने एक परमानेंट जॉब कर रहा है एक मुल्क में, और वहां से वो पाकिस्तानी 1 लाख रुपीज जो है वो हर मंथ अपनी वाइफ को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। अब बच्चों के हवाले से अदालत में देखना क्या होता है कि वो किस तरह के एटमोसफेयर में रह रहे हैं, उन बच्चों का उनकी एजुकेशन किस तरह के मामला चल रहे हैं, उनकी फीसें वगैरह पे हो रही हैं या नहीं, उनका जो फादर है वो उनकी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, उनका मेंटेनेंस अलाउंस जो होता है उसको फोकस कर रहा है, उनकी मदर को प्रॉपर जो मेंटेनेंस अलाउंस होता है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको मुहैया कर रहा है। अब ये सारी चीजें गुलाम हैदर वो प्रोवाइड करता रहा। आपसे मेरा सवाल ये है कि गुलाम हैदर का कसूर क्या है कि हम उसे डस्टबिन में फेंक दें और कहें कि यार आप बात ही ना करो, आपका तो हक नहीं बनता क्योंकि बच्चों की अटैचमेंट जो है वो सीमा हैदर के पास होगी। देखें ये सर, तो कोई सर मैं बोलूं गुलाम हैदर का वही कसूर है, उसने बहुत लेट कर दिया है, यही कसूर है सर। अगर उसने स्टार्टिंग से ही अगर एम्बेसी को अगर उसने कांटेक्ट किया होता तो आज वो डिपोर्ट हो जाती है। नहीं क्या उसने एम्बेसी को अगर ये किया होता, कांटेक्ट किया होता, कहते हैं ना, कहावत है ना, अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, उसी तरह उसने जितनी लेट करना है वो कर चुका है, और यही हाल हो रहा है जिसकी वजह से उसको लाइफ सेट और डेथ सेट मिले हुए हैं सर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। आप देखें सीमा हैदर ने जो किया, सारी रिक्वायरमेंट सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के बाद कोई तो वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कुछ भी लीगली कुछ नहीं किया सर। हैदर ने अभी तक लीगली कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की है। सीमा के पास कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है इंडिया में रहने के? सीमा के पास कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है इंडिया में रहने के लिए? कौन सी सीमा लीगल है यहाँ पे? कौन सी सचिन का मैरिज सर्टिफिकेट है? गौतम वो कौन सा एडॉप्शन सर्टिफिकेट बन गया बच्चों का? एक वो गौतम ने लीव कर दिया शायद। यहाँ पे एक चीज और भी यहाँ पे मैं कविता सिस्टम बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान में या भारत में जो गार्डियन वार्ड एक्ट चल रहा है ना, उसमें थर्ड पार्टी का भी एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे पेरेंट्स के हवाले से कोई नहीं है तो अदालत किसी थर्ड पार्टी को, दादा दादी, नाना नानी या खुद स्टेट गार्डियन को अपॉइंट करके उनको कस्टडी दे सकती है और उनको लुक आफ्टर कर सकती है। जिस तरह से इसने कहा कि उनको कौन करेगा, ये सवाल तो गौतम तब कर सकते हैं कि गुलाम हैदर बेरोजगार हो, वो कोई बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, वो कोई क्रिमिनल किस्म का शख्स हो जिससे ये खतरा हो कि वो बच्चों को जो है वो उनकी जिंदगी खराब कर देगा। अब यहाँ पे तो कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे सीमा हैदर जो है वो कह रही है कि मैं बच्चों को जहर दे दूंगी, ठीक है। उसने बच्चों का फोर्सफुली रिलीजन चेंज करवा दिया, उसका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक अनहाइजेनिक एटमोस्फेयर में उसने रखा हुआ है। बच्चे एक दूसरे मुल्क में रह रहे थे, एकदम से उनकी दुनिया बदल के रख दी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी उनके ऊपर
किस तरह से इम्पैक्ट किया है चीजों ने, इसको भी अदालत देखेगी। अब रही बात, मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा, तो रही बात कि वन वर्ड में जो बात है कि अदालत ने देखना है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि बच्चों की वेलफेयर किसके पास है। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त हैदर के पास है। उसकी वजह यह है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया अभी तक। सीमा हैदर कहा जरूर जाता है कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन। वो इसलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सकिंग बेबी होते हैं, दूध पी रहे होते हैं 2-3 साल के बच्चे, तो उनको सही तरीके से मदर ही लुक आफ्टर कर सकती है। लेकिन जो माँ अपने बच्चों का एक जमा पूंजी मकान बेचकर ही निकल ली, वो कहाँ से बेस्ट कस्टोडियन हो सकती है। जो गुलाम हैदर ने अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए, एक घर बनाने के लिए एक प्लॉट परचेज किया और वो उसको बेचकर भारत निकल गई, और उससे वो अपनी अयाशियां और अपनी जिंदगी की चीजें जो है वो पूरी कर रही है। लेट्स सपोज उसकी थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं कि उसने ये शक किया है, तो ये क्या कोई शक करना है तो वो क्या बच्चों का प्लॉट बेच के करना है, ठीक है, वो गुलाम हैदर के पैसे चोरी करके करना है या भीख मांग के करना है। अभी तक सीमा हैदर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो ये है कि वो मकान बनाने के लिए लोगों से भीख मांग रही है, ठीक है, जबकि गुलाम हैदर एक परमानेंट जॉब कर रहा है और अच्छा खासा कमा रहा है और अपने बच्चों को पहले भी एजुकेशन दे रहा था, आगे भी देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये गुलाम हैदर की फेवर में है, इसीलिए हम कहते हैं। और फिर ये जो एक आर्गुमेंट है कि उसने लेट क्यों किया, ये तो अदालत डिसाइड करेगी ना कि लेट हुआ है या नहीं किया। दो ममालिक के दरमियान ये मामला है। अब गुलाम हैदर कोई सुपरमैन तो है नहीं, ना वो क्रिश है कि वो जंप मार के भारत पहुंच जाए और यूं से बच्चे पकड़ के ले। प्रैक्टिकली और फिल्मी दुनिया में बहुत फर्क है और प्रैक्टिकली चीजें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि ये सारे ग्राउंड जो है, दुनिया का कोई कानून नहीं है कि जो गुलाम हैदर को किसी बात पे बार कर रहा हो और कह रहा हो कि जी आपको आपको जो है वो बाहर निकालते हैं और आपको तो सुना ही नहीं जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये गुलाम हैदर को सपोर्ट करती हैं सारी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि गुलाम हैदर की पोजीशन एज कम्पेयर टू सीमा हैदर बेहतर है, क्योंकि वो तो ना अपने मुल्क की हुई, और अभी जो उसकी करंट सिचुएशन है वो तो बच्चों को मुजरा सिखा रही है। अपनी सासू माँ को उसने लगा दिया कि तुम भी चैनल बनाओ और तुम भी लोगों को डांस सिखाओ, और लोगों को कह रही है कि इसका डांस देखो, इसके ठुमके पसंद करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिस जिस तरह के डांस सामने आ रहे हैं सीमा हैदर के, तो ये तो बच्चों को क्या बनाएगी मुझे बताएं, ठीक है। तो लोग तो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगी। जिस तरह से इसने अपनी सासू माँ को कह रही है कविता सिस्टर, हाँ तो मैडम क्या कहेंगी आप। मैंने इंटरव्यू देख के मैं हैरान, मैं कहा मैडम मैंने ये क्या चक्कर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जी अब आप बात करें कविता। फियाज भाई आप इंडिया आइए, फियाज भाई इंडिया आइए, बॉलीवुड आइए और हमारी फिल्म सिटी देखिए। हमने देखी हुई है फिल्म सिटी, एक एक जगह पे कैमरा लगा के इतने शूटिंग होते हैं, हमारे इतने डांस वाले हैं, समझो 50 करोड़ औरतें हमारे इंडिया में डांस करती होगी। हमको सीमा का डांस नहीं चाहिए, सीमा की आरती नहीं चाहिए। 70-80 करोड़ औरतें आरती पूजा करती है, सब कुछ होता है हमारे देश में, हमको सीमा का कुछ नहीं चाहिए। और गुड़िया मैम आप इस बात के लिए बोलिए कि उसने क्यों बोला कि इंडिया ही वर्ल्ड कप में जीतना चाहिए। ये गेम है, जीत हार हो सकती है। पाकिस्तान टीम हमारी मेहमान है, हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। अगर वो जीतेगी तो हम उसको अवार्ड देके भेजेंगे। पाकिस्तान में या भारत में जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट चल रहा है ना, उसमें थर्ड पार्टी का भी एक कंसेप्ट है कि जहाँ पे पेरेंट्स के हवाले से कोई नहीं है तो अदालत किसी थर्ड पार्टी को, दादा दादी, नाना नानी या खुद स्टेट गार्डियन को अपॉइंट करके उनको कस्टडी दे सकती है और उनको लुक आफ्टर कर सकती है। जिस तरह से इसने कहा कि उनको कौन करेगा, ये सवाल तो गौतम तब कर सकते हैं कि गुलाम हैदर बेरोजगार हो, वो कोई बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, वो कोई क्रिमिनल किस्म का शख्स हो जिससे ये खतरा हो कि वो बच्चों को जो है वो उनकी जिंदगी खराब कर देगा। अब यहाँ पे तो कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे सीमा हैदर जो है वो कह रही है कि मैं बच्चों को जहर दे दूंगी, ठीक है। उसने बच्चों का फोर्सफुली रिलीजन चेंज करवा दिया, उसका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक अनहाइजेनिक एटमोस्फेयर में उसने रखा हुआ है। बच्चे एक दूसरे मुल्क में रह रहे थे, एकदम से उनकी दुनिया बदल के रख दी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी उनके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट किया है चीजों ने, इसको भी अदालत देखेगी।
अब रही बात, मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा था, रही बात कि वन वर्ड में जो बात है कि अदालत ने देखना है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि बच्चों की वेलफेयर किसके पास है। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त हैदर के पास है। उसकी वजह यह है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया अभी तक। सीमा हैदर कहा जरूर जाता है कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन। वो इसलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सकिंग बेबी होते हैं, दूध पी रहे होते हैं 2-3 साल के बच्चे, तो उनको सही तरीके से मदर ही लुक आफ्टर कर सकती है। लेकिन जो माँ अपने बच्चों का एक जमा पूंजी मकान बेचकर ही निकल ली, वो कहाँ से बेस्ट कस्टोडियन हो सकती है। जो गुलाम हैदर ने अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए, एक घर बनाने के लिए एक प्लॉट परचेज किया और वो उसको बेचकर भारत निकल गई और उससे वो अपनी अय्याशियां और अपनी जिंदगी की चीजें जो है वो पूरी कर रही है।